हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है पशु परिचर परीक्षा के लिए 2000 प्रश्नों की सीरीज में पार्ट 5 में। ठीक है, इससे पहले पार्ट 4 अपलोड किया जा चुका है और 400 प्रश्न दिए जा चुके हैं। ठीक है ना, अब ये बढ़ते हैं 401 से, है ना, 401 से बढ़ते हैं। नए सिलेबस के अनुसार ये होंगे। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। प्रसव को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? तो ये आवश्यक है प्रोजेस्टेरोन। राइट आंसर ए। गाय भैंस में मध्य चक्र होता है। गाय भैंस में मध्य चक्र होता है 21 दिन का। ठीक है ना, 21 दिन का चक्र होता है। राइट आंसर ए। भेड़ में प्रसव क्रिया कहलाती है। भेड़ में प्रसव क्रिया कहलाती है लैम्बिंग। लैम्बिंग राइट आंसर होगा इसका बी। भेड़ में मध्य काल होता है, ये होता है 1 से 2 दिवस के बीच में। राइट आंसर होगा इसका ए। सबसे कम स्पर्म किसके वीर्य में पाया जाता है? सबसे कम स्पर्म किसके वीर्य में पाया जाता है? ये पाया जाता है सुअर के, है ना, सुअर के में। राइट आंसर होगा इसका बी। भैंस का प्रसव काल होता है, भैंस का प्रसव काल होता है, ये होता है 10 माह और 10 दिन। राइट आंसर ए। प्रसव के कितने घंटे बाद रिटेंस ऑफ प्लेसेंटा कहलाता है? तो ये कहलाता है 8 से 10 घंटे बाद। ठीक है, राइट आंसर इसका 8 से 10 घंटे बाद। ऊंचे पर्वतीय प्रदेश पर स्थित चरागाह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्याल। ठीक है ना, ऊंचे पर्वतीय प्रदेश पर स्थित चरागाह को क्या कहा जाता है? ग्याल। राइट आंसर होगा इसका सी। पशुओं के आहार का मुख्य भाग होता है, पशुओं के आहार का मुख्य भाग होता है स्टार्च। ठीक है ना, स्टार्च। राइट आंसर इसका स्टार्च। वसा में कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन से कितने गुना ज्यादा ऊर्जा उत्पादित होती है? तो ये उत्पादित होती है 2.5। गद्दी समुदाय के लोग सर्दी के मौसम में अपना समय कहाँ पर व्यतीत करते हैं? गद्दी समुदाय के लोग व्यतीत करते हैं शिवालिक की पहाड़ियों में। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ए। एक समुदाय, एक ऐसा समुदाय जिसके सदस्य आज भी बड़ी संख्या में भेड़ और बकरियां पालते हैं, तो ये पालते हैं गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग। ठीक है ना, जो आज भी भेड़ बकरियां पालते हैं और इनके स्थान जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में स्थान है। राइट आंसर होगा इसका बी। गाय की श्वसन दर होती है, तो ये होती है 10 से 30 मिनट प्रति मिनट। राइट आंसर बी। गुज्जर चारावाग कहाँ रहते हैं? ये आ गया, गुज्जर चारावाग कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं गढ़वाल इलाके में। ठीक है ना, और शिवालिक इलाके में, जो कि जम्मू कश्मीर का क्षेत्र टच होता है। राइट आंसर होगा इसका डी, ए और बी। करण फ्रीज किसका संस्करण है? ये किससे मिलकर बनी है करण फ्रीज? ये बनी है हार पार्कर और हॉलिस्टीन से मिलकर करण फ्रीज को बनाया गया है। ठीक है ना, राइट आंसर होगा इसका ए। नेवल फ्लैप इस नस्ल के गोवंश में नहीं होता है, ये नहीं होता है नागौरी में। ठीक है, नेवल फ्लैप। भेड़ की वह कौन सी नस्ल जो अच्छी कारपेट ऊन का उत्पादन करती है? भेड़ की वह कौन सी नस्ल है जो अच्छी कारपेट, कारपेट बात हो रही है ना, कारपेट ऊन की वो करती है, उत्पादन करती है? ये अवकालिन। ठीक है ना, अवकालिन। राइट आंसर होगा इसका डी। महसाणा भैंस किसका संस्करण है? महसाणा भैंस किसका संस्करण है? तो ये है मुर्रा और सूरती। ठीक है ना, मुर्रा और सूरती। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट करा चुका है मैंने हर वीडियो में। राइट आंसर होगा इसका मुर्रा और सूरती। हॉलिस्टीन फ्रीजियम का उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल है हॉली। ठीक है ना, हॉली से हॉलैंड। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ए। राजस्थान की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है गिर। ठीक है ना, राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान के पर्पस को याद रखना, गिर। राइट आंसर होगा इसका गिर, राजस्थान की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय, ए गिर। निम्न नस्लों में कौन सी दूध नस्ल की गाय नहीं है? वह नहीं है हरियाणवी। ठीक है ना, दूध नस्ल की गाय नहीं है। 6 माह की बकरी को कहते हैं, 6 माह की बकरी को क्या कहते हैं? ये कहते हैं गोटलिंग। क्या कहते हैं? गोटलिंग। राइट आंसर होगा इसका सी, गोटलिंग। किस भेड़ की आंख को भौहों पर भूरी धारी होती है? आंख की भौहों पर भूरी धारी होती है पूगल।
है ना। पुगल एक भेड़ की नस्ल है जिसकी आंख पर भौं पर भूरी धारी होती है। भारतवर्ष में सबसे भारी ऊन किस भेड़ की होती है? भारतवर्ष की बात हो रही है, ठीक है ना। भारतवर्ष में सबसे भारी ऊन ये है चोकला, ठीक है, चोकला। राइट आंसर होगा इसका सी, चोकला। नर घोड़ा जो प्रजनन के काम आता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टेलियन, स्टेलियन। राइट आंसर डी। बकरी जो प्रजनन के काम आती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डो। क्या कहते हैं? डो। बकरी जो प्रजनन के काम आती है उसे कहते हैं डो। ऊंट को नियंत्रित करते हैं, इससे करते हैं गिरबान से, ठीक है ना। राइट आंसर बी। साधारणतः सामान्य रूप से भैंस के पूंछ के बालों का रंग होता है, सामान्यतः, सामान्य है ना, सामान्यतः पूछा है इसमें, ऐसे नहीं है ही है, इसमें सफेद। कुंडली के भांति सिंग किस भैंस के होते हैं? कुंडली के भांति, ये मुर्रा के। कुंडली मतलब गोल गोल, ठीक है ना, जलेबी आकार के, ऐसा पूछा है इसमें। राइट आंसर होगा इसका ए। इसके इसके सिंग छोटे और कुंडली के भांति जलेबी आकार के होते हैं, मुर्रा के। अगला क्वेश्चन, गाय को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। बोस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। राइट आंसर होगा इसका बोस इंडिकस। निम्न में से कौन हिमालय का चरावास समुदाय नहीं है? पूछा है ना, हिमालय चरावास समुदाय नहीं है। तो राय का राजस्थान का है, ठीक है ना। राय कहाँ का है? राजस्थान का। भोटिया हिमाचल का है, शेरपा हिमाचल का है, किन्नौर हिमाचल का है, ठीक है। राजस्थान की अच्छी डेयर नस्ल कौन सी? ये है साहिवाल, ठीक है ना। भारत की, है ना, भारत की अच्छी डेयर नस्ल ये है साहिवाल। राइट आंसर होगा इसका ए। ऊंट को अपनाने वाले समाज को कहते हैं, ये बता ही दिया मैंने आपको, रायका, ठीक है ना। रायका समाज के लोग, समुदाय के लोग रायका, है ना, कहलाते हैं। राइट आंसर होगा इसका बी, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ऊंट भी राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। भारतीय गाय का यौवनारंभ अवस्था होती है, ये होती है 24 से 30 माह। राइट आंसर होगा इसका ए। भेड़ की यौवनारंभ अवस्था होती है, ये होती है 8 से 12 माह। राइट आंसर ए। भैंस का मध्यकाल होता है, ये होता है 20 घंटे, ठीक है ना, 20 घंटे। राइट आंसर ए। सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से कर वसूलना कब आरंभ किया था? तो ये किया था 1880 में। कब किया था? 1880 में। अगला क्वेश्चन, इस नस्ल की भेड़ में लंबे लटके कान होते हैं जो चलते समय जमीन के छूते हैं? ऐसी कौन सी भेड़ है जिसके लंबे लटके कान होते हैं जो चलते समय जमीन को छूते हैं? यह है पूगल, ठीक है ना। पूगल याद रखेंगे, पूगल। राइट आंसर होगा इसका ए। ऊंटों को अपनाने वाले समाज, रायका, ठीक है, रायका। राइट आंसर होगा इसका बी। भारतवर्ष में ऊंटों की संख्या, भारतवर्ष की बात हो रही है, ऊंटों की संख्या है 4 लाख। फिर ये आंकड़ा चेंज हो गया अब तो, ठीक है ना, 4 लाख एवरेज। अगला क्वेश्चन, नर ऊंट जो प्रजनन काल में आवाज निकालता है, प्रजनन काल में आवाज निकालता है, नर ऊंट की बात हो रही है इसमें, ठीक है, उसे कहते हैं गुर गलिंग। क्या कहते हैं? गुर गलिंग। राइट आंसर डी। अगला, गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरावाह गर्मियों में अपने पशुओं को लेकर किस स्थान पर आ जाते हैं? ये आ जाते हैं बुग्याल में। कहा जाते हैं? बुग्याल। राइट आंसर बी। धंगर चरावाह समुदाय भारत के किस राज्य में निवास करते हैं? धंगर चरावाह समुदाय भारत के किस राज्य में निवास करते हैं? याद रखेंगे ना, धंगर चरावाह ये करते हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। राइट आंसर सी। अगला, सुअरी की प्रजनन के काम आती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? गिल्ट। क्या कहते हैं? गिल्ट। ऊंट का रिहंसिव अंग है, रिहंसिव अंग है ऊंट का, यह है होठ। क्या है? होठ। दो थुई का ऊंट पाया जाता है, दो थुई का ऊंट पाया जाता है, यह पाया जाता है चीन में। कहाँ पाया जाता है? चीन में। हिमालय पर्वत में कौन सा चरावाह समुदाय रहता है? हिमालय हमने देखा, रिपीट क्वेश्चन है। हिमालय पर्वत में कौन सा चरावाह समुदाय रहता है? ये रहता है भोटिया भी रहता है, शेरपा भी रहता है,
किन्नौर भी रहता है। इसका राइट आंसर होगा ये सभी, राइट आंसर डी। चरावाहे कहाँ रहते हैं? पठारों में भी रहते हैं, मैदानों में भी रहते हैं, रेगिस्तान में भी रहते हैं, ठीक है ना, राइट आंसर डी। वह मादा पशु जो हमेशा मध्य व ताव में रहता है, यह है बुल्लर, ठीक है ना, राइट आंसर ए। बदिया किए गए घोड़े को कहते हैं, ये कहते हैं जलडीग, राइट आंसर ए। सुअर के मांस को कहते हैं, सुअर के मांस को क्या कहते हैं? ये कहते हैं पॉर्क, क्या कहते हैं? पॉर्क। बीफ किसके मांस को कहते हैं? गाय के मांस को। मटन भेड़ के मांस को, ठीक है ना, राइट आंसर होगा सुअर के मांस को सी पॉर्क कहते हैं। गोवंश के वर्गीकरण के अनुसार फैमिली होती है बोविडी, ठीक है, बोविडी, राइट आंसर बी। सांचोरी किस गोवंश का उपनाम है? सांचोरी किस गोवंश का उपनाम है? ये कांकरेज, ठीक है ना, कांकरेज का उपनाम, राइट आंसर होगा डी। भारतवर्ष की भारवाहक गोवंश की नस्ल है, भारवाहक, भारतवर्ष की, वह अमृत महल, ठीक है ना, अमृत महल, राइट आंसर होगा इसका सी। भारवाहक नस्ल नागौरी भी कहलाती है, ठीक है ना, और ये भी है। नर बकरा जो प्रजनन के काम आता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बफ, ठीक है, बफ। सफेद सिंधी इस नस्ल के पशु को कहते हैं? सफेद सिंधी, ये कहते हैं थार पारकर, किसे कहते हैं? थार पारकर, सफेद सिंधी कहते हैं, राइट आंसर बी। निम्न में से किस राज्य में बंजारे नहीं पाए जाते? किस राज्य में बंजारे नहीं पाए जाते? ये नहीं पाए जाते उड़ीसा में, ठीक है ना, उड़ीसा में बंजारे नहीं पाए जाते, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, पंजाब में पाए जाते हैं, उड़ीसा में नहीं पाए जाते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गाय का सामान्य प्लस होती है, गाय का सामान्य प्लस होती है 70, राइट आंसर ए। छोटी आंत में गोबलेट सेल का स्त्रावित करती है, तो ये करती है म्यूकस, ठीक है, म्यूकस करती है, राइट आंसर इसका म्यूकस। अगला क्वेश्चन, गाय का शुष्क काल होता है, गाय का शुष्क काल होता है 40 से 80 दिन, राइट आंसर ए। प्रसव के कितने समय बाद नवजात को पहला मल कर देना चाहिए? ये 4 से 5 घंटे में, राइट आंसर सी। गाय की खिस, गाय की खिस 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है, 6 गुना ज़्यादा विटामिन ए होता है, दस्तवार का काम करता है, ठीक है ना, खिस। उसका राइट आंसर होगा उक्त सभी। पशु कैस्ट्रेशन बधियाकरण के बाद सबसे सामान्य संक्रमण कौन सा है? तो यह है बैक्टीरियल संक्रमण, ठीक है ना, बैक्टीरियल संक्रमण सबसे सामान्य वो है बधियाकरण के समय, तो उसका राइट आंसर होगा ए। गाय का जीवन कितने वर्ष का होता है? गाय कितने साल तक जीती है? यह 20 साल, ठीक है ना, 20 वर्ष इसका लगभग औसत काल है, राइट आंसर होगा इसका सी। कथन, कथन इसका क्वेश्चन है, नस्लबंदी की गई पशु व्यवस्थित रहते हैं और सभी नस्लबंदी किए गए पशु अधिक उत्पादक होते हैं, तो इसमें बताना है। पहला तो सही है, नस्लबंदी की गई पशु व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। निष्कर्ष गलत है इसमें, ठीक है ना, निष्कर्ष ये सभी नस्लबंदी किए गए पशु अधिक उत्पादक होते हैं, ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा ए, ये ठीक है। कैस्ट्रेशन बधियाकरण के दौरान किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता? या ऑक्सीजन मास्क का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है ना, ऑक्सीजन मास्क का प्रयोग नहीं किया जाता बधियाकरण के दौरान, राइट आंसर डी। गोवंश में दूध छुड़ाने की उम्र होती है, ये होती है 9 सप्ताह, ठीक है ना, 9 सप्ताह, राइट आंसर होगा ए। वह नर पशु जो पशुताओं मध्य में है या नहीं पता लगाने के काम आता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टीजर, क्या कहते हैं? टीजर, राइट आंसर डी। भैंस का शुष्क काल होता है, भैंस का शुष्क काल होता है कितना? 60 से 90 दिन, कितना होता है? 60 से 90 दिन। बुर्डीजो क्लैंप का उपयोग करने पर कितनी देर तक इसे लगाना चाहिए? इसे लगाना चाहिए 15 से 20 सेकंड तक, राइट आंसर 15 से 20 सेकंड। कथन, नस्लबंदी की गई पशु अपने समुदाय के लिए सुरक्षित होते हैं, ठीक है, ये सही है। सभी नस्लबंदी किए गए पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए योग्य होते हैं, ये गलत, ठीक है।
तो ये भी सही है, ठीक है ना, ये भी सही है। नसबंदी किए गए पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए योग्य होते हैं, सही बात। इसमें राइट आंसर होगा बी, कथन। ये कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब गाय अपना स्वयं का दूध ही पीने लग जाती है, जब गाय स्वयं अपना ही दूध पीने लग जाती है, तो उसके जो उपकरण गर्दन पर बांधते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्रेडल। क्या कहते हैं, क्रेडल। राइट आंसर होगा इसका बी, क्रेडल। 12 माह की घोड़ी को कहते हैं, 12 माह की घोड़ी को कहते हैं फिल्ली। क्या कहते हैं, फिल्ली। राइट आंसर होगा इसका डी, फिल्ली। 3 माह की उम्र में सुवरी कहलाती है, 3 माह की उम्र में सुवरी कहलाती, गिल्ट। क्या कहलाती, गिल्ट सुवरी। सूर्य की संभोग क्रिया को कहते हैं, सूर्य की संभोग क्रिया को क्या कहते हैं, ये कहते हैं क्राउपलिंग। क्या कहते हैं, क्राउपलिंग। राइट आंसर बी। पशु कैस्ट्रेशन बधियाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है प्रजनन क्षमता को बढ़ाना। राइट आंसर होगा इसका ए। पशु कैस्ट्रेशन के लाभ में एक नहीं है, ये नहीं है पशुओं की वृद्धि के बाद अच्छा खाद्य ग्रहण, ठीक है ना, ये नहीं है। राइट आंसर होगा इसका डी। पुरुष पशुओं में कैस्ट्रेशन बधियाकरण के बाद कौन सा हार्मोन उत्पादन कम हो जाता है, ये उत्पादन कम हो जाता है टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन का। राइट आंसर होगा इसका ये। सुअरों की आवाज को कहते हैं, सुअरों की आवाज को कहते हैं स्टी। क्या कहते हैं, स्टी। कौन सी बकरी स्टॉलफिडी की नस्ल नहीं है, स्टॉलफिडी की नस्ल नहीं है, तो ये नहीं है सिरोही, है ना, सिरोही नहीं है। दुनिया में ब्लैक बंगाल बकरी की नस्ल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, दुनिया में, दुनिया को पूछ रहा है, दुनिया में ब्लैक बंगाल बकरी की नस्ल किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है ग्लोसी किड त्वचा के लिए, ठीक है ना, ग्लोसी किड त्वचा के लिए प्रसिद्ध है ब्लैक बंगाल बकरी। राइट आंसर होगा इसका सी। गर्भित सुअरी को क्या कहा जाता है, गर्भित सुअरी कहा जाता है ग्रेविड सुअरी। क्या कहते हैं, ग्रेविड सुअरी। भेड़ों की गर्भित होने का प्रजनन समय होता है, ये होता है तभी होता है मार्च अप्रैल जून जुलाई सितंबर अक्टूबर। उसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त तो सभी। दूध की रानी कौन सी बकरी कहलाती है, दूध की रानी कहलाती है सैनन, ठीक है ना, दूध की रानी सैनन कहलाती है। राइट आंसर बी। अंगोरा के बालों को क्या कहते हैं, अंगोरा के बालों को कहते हैं मोहेर। क्या कहते हैं, मोहेर। राइट आंसर होगा इसका डी। कौन सी भेड़ की नस्ल ऑस्ट्रेलियन मेरिनो नर और बीकानेर भेड़ का क्रॉस है, कौन सी भेड़ है जो ऑस्ट्रेलियन है ना, मेरिनो और बीकानेर भेड़ का क्रॉस है, ये है हिसारडेल। कौन सी, हिसारडेल। राइट आंसर डी। शल्य चिकित्सा कैस्ट्रेशन बधियाकरण की कौन सी संभावित जटिलता हो सकती है, ये रक्तस्राव, ठीक है ना, रक्तस्राव इसकी जटिलता हो सकती है। राइट आंसर ए। भेड़ों को यदि दिन की रोशनी कम मिलती है तो प्रजनन बढ़ जाता है ना, दिन की रोशनी कम मिलती है तो प्रजनन बढ़ जाता है। राइट आंसर बी। वह युवा सुवरी जो प्रजनन कार्य हेतु रखते हैं तथा गर्भित नहीं हुई उसे कहते हैं गिल्ट, ठीक है ना। राइट आंसर ए। ऊंटों का प्रजनन काल होती है, ऊंटों का प्रजनन काल होती है नवंबर से मार्च तक, ठीक है। राइट आंसर ए। सबसे अच्छे अंडे देने वाली मुर्गी, सबसे अच्छे अंडे देने वाली मुर्गी है लेग हॉर्न, ठीक है, लेग हॉर्न सबसे अच्छे अंडे देने वाली मुर्गी है। राइट आंसर सी। बुर्डिजो विधि में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है बुर्डिजो क्लैंप, ठीक है ना, बुर्डिजो क्लैंप। राइट आंसर बुर्डिजो क्लैंप। मजीटी नामक नस्ल के नाम से कौन सी बकरी की नस्ल प्रसिद्ध है, मजीटी नामक नस्ल के नाम से कौन सी बकरी प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध है देवगढ़ी, देवगढ़ी इस नाम से प्रसिद्ध है। राइट आंसर सी। इस विधि में कैस्ट्रेशन बधियाकरण के दौरान स्कोट्रम को काटा नहीं जाता, यह है इलास्ट्रेशन विधि। राइट आंसर सी। बुर्डिजो क्लैंप का उपयोग इस प्रकार के कैस्ट्रेशन में किया जाता है, तो ये किया जाता है रक्तहीन कैस्ट्रेशन में। राइट आंसर डी।
ऊँटों में अमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? ऊँटों में अमाशय कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? ये होता है ओम जम, ठीक है ना, ओम जम अनुपस्थित होता है ऊँटों में। राइट आंसर होगा सी। कौन से जंतु के शीशन में हड्डी पाई जाती है? शीशन में हड्डी पाई जाती है, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके शीशन में हड्डी पाई जाती है? ये कुत्ता, ठीक है ना, कुत्ता। राइट आंसर सी। नीली रावी का जन्म स्थान कौन सा है? नीली रावी का जन्म स्थान है पंजाब, ठीक है ना, पंजाब फिरोजपुर, ठीक है ना, पंजाब फिरोजपुर नीली रावी का जन्म स्थान है। राइट आंसर पंजाब। किस उम्र के बछड़े के साथ रनिंग करना चाहिए? सात किस के साथ रनिंग करना चाहिए? ये है 8 से 12 महीने। राइट आंसर होगा इसका ए। मूत्र का सामान्य पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का सामान्य पीला रंग किसके कारण होता है? ये होता है बिलीरुबिन के कारण, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारे 500 कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 1 से लेकर 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं हमने। 2000 प्रश्नों की सीरीज में ऐसे ही बने रहे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।